नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ जुड़ी हूँ बेहद ही एक गंभीर मुद्दे को लेकर। देखिए, जिस आधुनिक युग में हम रह रहे हैं वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, तकनीक या फिर बड़े बड़े कारखाने, ये सभी चीजें ही हैं जो विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस विकास के लिए जो बलि चढ़ रहा है या जिसे कीमत चुकानी पड़ रही है वो क्या है? जी हाँ, हमारी प्रकृति। विकास के नाम पर लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, सड़कें चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां दूषित हो रही हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब इस कदर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसका जो नतीजा निकल कर आता है वो बेहद ही गंभीर होता है। कल हम सब ने देखा कि इसी तरीके का एक हादसा, या मैं कहूँ बहुत बड़ा और बहुत ही चिंताजनक हादसा कल घटित हुआ म्यांमार में। जी हाँ, म्यांमार में कल दोपहर एक बड़ा भूकंप आया, धरती कांपी और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वहां जो एक मंजर दिखाई दिया वो वहां के लोगों की कल्पना के भी बाहर था। कुछ ही मिनटों में तबाही का जो मंजर फैला, बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई, सड़कें टूट गई, सड़कों में दरारें पड़ गई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये भूकंप रहा होगा। आपको बता दूं कि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप वहां पर आया था। और इस हादसे के बाद जो अभी हमें स्थानीय सूत्रों से जो अपडेट आया है उसमें करीब 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं और उसके साथ ही 2000 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। और न जाने कितने लोग होंगे जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। उनके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब प्रकृति खिलवाड़ करती है तो मनुष्य जो है, इंसान है, वो कितना असहाय हो जाता है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. वैज्ञानिकों की माने तो लगातार इस तरह की चेतावनी दी जा रही है कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इस तरीके के जो नतीजे हैं, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाओं का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और ये सिर्फ म्यांमार के लिए नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए चेतावनी जारी की गई है। लगातार जलवायु परिवर्तन या फिर हम करें कि अनियंत्रित शहरीकरण जो है, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए। अगर मैं हमारे शहर सिलीगुड़ी की बात करूं तो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लगातार जो सड़कें चौड़ीकरण का कार्य है वो चल रहा है और किस तरीके से पेड़ों की कटाई चल रही है हम सभी देख रहे हैं। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम पहले जाते थे तो वहां हरियाली दिखती थी, लेकिन अब हम वहां पहुंचते हैं तो उन इलाकों को पहचानना भी मुश्किल है क्योंकि वहां अब सिर्फ और सिर्फ दिखता है धूल का अंबार। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में पर्यावरण और जो आपदा प्रबंधन को ठोस बनाने की जरूरत है और साथ ही कुछ ऐसे उपायों को निकालने की जरूरत है जिससे विकास तो हो, क्योंकि किसी भी शहर का विकास भी जरूरत होती है, तभी वो शहर आगे बढ़ता है और तभी उन्नति करता है। तो विकास तो हो, लेकिन उसके साथ पर्यावरण का एक संतुलन बनाए जाने की बेहद जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये सवाल उठता है कि प्रकृति की ओर से जिस तरह के संकेत, जिस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं, क्या हम उसे गंभीरता से ले रहे हैं?